आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट कौमी हीरो होंगे। रैंक बरात और वर्दी ताहयात होगी। सदर मुमलिकत की तरह सिर्फ जिस्मानी या जहनी माजूरी पर हटाया जा सकेगा। 27वीं आनी तरमीम के जरिए दस्तूर पाकिस्तान की 48 शिकों में तरमीम तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक। विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मुकदमा सुनने का इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। फैसले तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ, दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। सेनेट इंतखाबात आइंदा मुकर्ररा तारीख पर होंगे। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तजवीज़। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी। दोनों ईवानों की मुश्तरका कमेटियों का इजलास, आईनी तरमीम पर गौर। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात, आईनी तहफ़्फ़ुज़ जरूरी। टाइटल वापस लेने का इख्तियार वजीर आजम नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में खिताब। कहा, सियासी कुव्वतों से मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस की ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के सुपुर्द की जा रही है। हमें कोई जल्दी नहीं। तरमीम बहस और मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में हतमी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। 2/3 से पास होने पर ही बिल कानून का हिस्सा बनेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को एक बार फिर मिल बैठने की दावत। ये नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। ये वतन की सालमियत पर वार है। पाकिस्तान के आइन पर हमला है ये। लिहाजा हम इस तरह की कार्रवाई जो की जाती है इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको कभी इसका साथ नहीं देंगे। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उमरानी मुआहदा था पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, जिसने हमें इकट्ठा रखा होता फेडरेशन को, ये आज दफन होने जा रहा है। आईनी तरमीम वतन की सालमियत पर वार और पाकिस्तान के आइन पर हमला है। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में धुआंधार खिताब। बोले, किसी सूरत आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अली जफर की भी तनकीद। बोले, मुसविदा मिला नहीं, एक लफ्ज पढ़ा नहीं, मगर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करवाने की जल्दी है। हिज़्ब इख्तिलाफ का ईवान में शोर शराबा। विफाकी वज़रा और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर तस्वुर किया जाए, PTI का मुतालबा। इसहाक डार का सख्त जवाब। बोले, अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर में होगा, तकरीरों से नहीं। अपोजिशन सुनेगी तो ही जवाब दूंगा। सदर की तरह वजीर आजम को भी इस्तिस्ना। फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। हुकूमती अरकान की तजवीज़। सदर मुमलिकत को मुद्दत खत्म होने के बाद भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल। कानून व इंसाफ की खुसूसी कमेटी के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। PTI का बायकॉट। एतमाद में ना लेने पर JUI का वॉकआउट। हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश कर दी। 100% इत्तेफाक होने तक मुशावरत जारी रहेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक चुनाई का मौक़िफ़। कहा, हसास मामलात की वजह से इजलास इन कैमरा करने का फैसला किया। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं 80% शिकों पर बहस मुकम्मल हो गई। आर्टिकल 243 पर कल बात होगी। आईनी तरमीम विफाक और सूबों के ताल्लुकात की मजबूती और मुल्क के वसी तर मुफाद में तैयार की। मियां नवाज शरीफ सदर जरदारी को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का 27वीं तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी, MQM, IPP समेत तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया। विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर बाकू से सदारत की। कहा, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बाइस मुल्क की समत दुरुस्त हुई। तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात कुछ देर के बाद होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के निकात पर सलाह मशवरे। 27वीं तरमीम से कुछ रिवर्स नहीं हो रहा। ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप नहीं। बंद कमरों में सब तय करने का तासुर नहीं जाना चाहिए। अपोजिशन जमहूरी अमल का हिस्सा बने। शेरी रहमान की अपील। हमारी राय का एहतराम हुआ तो चट्टान की तरह साथ खड़े रहेंगे।
ANP सरबराह एमल वली खान ने हुकूमत को यकीन दहानी करवा दी। PTI को भी कमेटी में बैठने की दावत। पाक फौज ने 4 दिन की जंग में भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, 7 तैयारे मार गिराए। हम अमन चाहते हैं मगर कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। वजीर आजम का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब, साथ खड़े रहने पर आज़रबाईजान और तुर्की से इजहार तशक्कुर। कहा, आज़रबाईजान की फतह फ़लस्तीनी और कश्मीरियों के लिए उम्मीद की किरण। अमन के लिए हमारी ख्वाहिश का अफगानिस्तान के मामले में इम्तिहान लिया गया। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर सदर अर्दोआन का शुक्रिया। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की पुरवकार तकरीब, शहबाज शरीफ, रजब तैयब एर्दोगान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। कौमी तरानों की धुन बजाएगी। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते परेड का हिस्सा JF-17 थंडर तैयारों की घन गरज ने माहौल गरमा दिया। पाकिस्तान तुर्की का साथ कभी फरामोश नहीं कर सकते, सदर इल्हाम अलीयोव का खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर से मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद फरोग देने का आज़म, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। वसी शराकतदारी पर जोर, तुर्की का वजारती वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अफगान तालिबान TTP के ठिकानों की बात जुबानी तौर पर मानते हैं, एक्शन की तहरीरी जमानत पर तैयार नहीं। अफगान रजीम के रवैये की वजह से बातचीत में तातुल आया। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में बयान, बोले पाकिस्तान तमाम मामला बातचीत के जरिए तय करना चाहता है। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी, वज़ा में अल-बुरेज कैंप पर फायरिंग, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मलबे से मजीद 10 लाशें बरामद। इसराइल ने कैदी की लाश के बदले 15 शोहदा के जस्ते खाकी वापस भेज दिए। हमास को एक और सहूनी फौजी की लाश मिल गई। इसराइल के जनूबी लिबनान में अस्पताल और दीगर मकामात पर ड्रोन हमले, 3 शहरी शहीद, 7 जख्मी। वनडे सीरीज में शाहीन सुरखरू, जनूबी अफ्रीका को तीसरे मैच में 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। 144 का अदब 26वें ओवर में पूरा किया। साइम अयूब ने 77 रन बनाए। फैसलाबाद में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोला। 143 पर पूरी टीम का सफाया। अबरार अहमद की कैरियर बेस्ट बॉलिंग, 27 रन देकर 4 विकेटें उड़ाई। अबरार अहमद मैन ऑफ द मैच और क्विंटन डिकॉक प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। बर्फ पिघलने लगी, बात बनने लगी। एशिया कप ट्रॉफी का मामला जल्द हल हो जाएगा, भारतीय बोर्ड पर उम्मीद। सेक्रेटरी BCCI कहते हैं मोहसिन नकवी से ICC ने मीटिंग कराई, जल्द मसले का हल निकालेंगे। पाकिस्तान हांगकांग सिक्सेस में टाइटल की तरफ रवाना। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तानी बॉलर शहजाद के 3 शिकार, शाहीनों ने 103 का हदफ 23 गेंदों पर पूरा कर लिया। अब्दुल समद के 10 गेंदों पर 50 रन, 8 छक्के लगाए। मुश्किल ट्रैक, सख्त मुकाबला, रफ्तार के तूफान में ड्राइवर्स का इम्तिहान। जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मोहम्मद उला मरवत ने 200 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 27 मिनट 36 सेकंड्स में तय करके मैदान मार लिया। जीप रैली का फाइनल इतवार को होगा। और हम जो जिंदा हैं तो फिर जॉन की बरसी कैसी, वो शायर जो खुद को फना कहता रहा मगर लफ्जों में अमर हो गया। बगावत का इस्तिआरा और उदासी का फलसफी, आज मारूफ शायर जॉन इलिया की बरसी।